इधर दिल्ली एमसीडी सदन में जोरदार हंगामा हुआ और हंगामा इतना बढ़ा कि उसके बाद डॉक्टर शेली ओबेरॉय वहां से उठकर चली गईं। एमसीडी सदन की कार्यवाही को मेयर ने स्थगित कर दिया। एमसीडी सदन में भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों ने जमकर नारेबाजी की। आपको बता दें कि नेता प्रतिपक्ष राजा इकबाल ने मेयर की कुर्सी पर पेपर लगाया जिस पर लिखा था, दलित मेयर को कुर्सी पर बैठाओ। सदन के अंदर दलित का हक मत मारो, इस तरह के नारे भी लगाए गए। इसके बाद एमसीडी सदन में जोरदार हंगामा होता रहा। हालांकि एमसीडी सदन में ये हंगामे की तस्वीरें कोई नई नहीं हैं। यहाँ पर तो हाथापाई तक की नौबत इससे पहले आई है और अक्सर सदन में इस तरह की तस्वीरें देखने को मिलती हैं। कड़ी सुरक्षा के बीच में दिल्ली की मेयर डॉक्टर शेली ओबेरॉय यहाँ से उठकर चली गई। उन्होंने कार्यवाही को स्थगित कर दिया। शर्म करो के नारे लगाते रहे, मेयर को पद से हटाते रहो के नारे लगे, दलित मेयर को कुर्सी पर बिठाओ, इस तरह के पर्चे यहाँ पर लगाए गए। आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जो जितने भी पार्षद हैं हाथों में जंजीरें बांधकर यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे थे। ये बीजेपी के पार्षद हैं, कह रहे हैं कि दलित मेयर को कुर्सी पर बिठाओ, इसके अलावा शर्म करो। और देखिए, जैसे ही डॉक्टर शेली ओबेरॉय यहाँ से उठकर गई, उसके बाद दलित मेयर को कुर्सी पर बैठाओ का जो पोस्टर था, जो बैनर था, वो मेयर की कुर्सी पर बीजेपी के पार्षदों ने चिपका दिया। इसी बीच बीजेपी के बहुत से पार्षद हाथों में जंजीरें बांधकर पहुंचे थे। उनका कहना था कि इस पूरे सदन के अंदर दलितों के साथ अत्याचार हो रहा है, दलितों के हक को मारा जा रहा है और दलित मेयर का न होना दलितों के साथ गलत है। डिप्टी मेयर आलिम मोहम्मद इकबाल से जी मीडिया ने खास बातचीत की है। उनका क्या कहना है बीजेपी के इस हंगामे पर, सुन लीजिए। सदन की बैठक में एक बार फिर से हंगामा देखने को मिला और इस बार बीजेपी ने तमाम जो मुद्दे हैं वो सदन के अंदर उठाए और इस पर बातचीत के लिए हमारे साथ डिप्टी मेयर हैं आले मोहम्मद इकबाल जी। आले जी, लगातार इस तरह की तस्वीरें देखने को मिलती है, जब भी सदन की कार्रवाई होती है यही हंगामा होता है। आज फिर से तमाम जो विपक्षी हैं उन्होंने मुद्दे उठाए, सदन की बैठक नहीं चल पाई सुचारू रूप से। देखिए, ये देखना ये सबसे बड़ी बात है कि हंगामा करता कौन है, क्यों कर रहे हैं, उसकी वजह क्या है और क्यों कर रहे हैं। क्यों दिल्ली के तमाम पार्षद, 250 के 250 पार्षद दिल्ली के कोने कोने से आते हैं। कोई रिठाला से आ रहा है, कोई बवाना से आ रहा है, कोई रोहिणी से आ रहा है। लोग हमारे पार्षद 1.5-2 घंटे के ट्रैफिक जाम को क्रॉस करके अपने क्षेत्र के मुद्दा उठाना चाहते हैं। मगर जब देखो बीजेपी के विपक्ष के पार्षद हमेशा हंगामा करते हैं और सदन को चलने नहीं देते। बहुत अफसोसनाक है और बहुत निंदनीय है। और हमेशा हमारे मुद्दे होते हैं, अहम मुद्दे हैं। हम चाहते हैं 4-4, 5-5 घंटे हाउस चले। मेयर चाहती है, कभी मेयर की कुर्सी का घेराव कर लेते हैं, कभी मेयर के खिलाफ आपत्तिजनक अल्फाज बोले जाते हैं, उल्टी सीधे नारेबाजी। एक महिला मेयर के ऊपर इस तरीके का आरोप लगाना, ऊट पटांग की बातें करना, मैं समझूंगा ये बहुत निंदनीय है। आलिम मोहम्मद इकबाल को आपने सुन लिया। इधर नेता प्रतिपक्ष राजा इकबाल ने भी जी मीडिया से खास बातचीत की है। दूसरा पक्ष क्या कहता है वो भी जान लेते हैं। सदन की बैठक में एक बार फिर से हंगामा देखने को मिला और तमाम जो मुद्दे हैं वो सदन के अंदर नेता प्रतिपक्ष राजा इकबाल जी ने उठाए। हर बार यही स्थिति होती है, सदन की कार्रवाई नहीं चल पाती है सुचारू रूप से, ऐसे कैसे चलेगा? देखो, आम आदमी पार्टी का शुरू से एक स्वभाव बन गया है कि हाउस को चलने मत दो। डीएमसी एक्ट जो हमारा संविधान है निगम का, उसमें साफ लिखा हुआ है तीसरा टेन्योर दलित महापौर का होना चाहिए। जो चीज़ लिखी है उसको मानना चाहिए, संविधान को मानना भी चाहिए और मन वच कर्म के साथ उनके अनुसार भी चलना चाहिए। हमने केवल यही कहा, किसी भी दलित भाई बहन को महापौर की कुर्सी पे आप बिठाइए, क्योंकि आप डेट अनाउंस नहीं कर रहे, आप अच्छे से हाउस चलाइए, हमारे पार्षद भी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। मगर आपका कोई मन ही नहीं है, भ्रष्टाचारी महापौर मानने को तैयार नहीं है, डेट अनाउंस करने को तैयार नहीं है। हर महीने कह देते हैं कि अगले महीने इलेक्शन करवाएंगे। और इसके पीछे बहुत ही क्लियर कारण ये है कि दिसंबर के महीने में हमारा कोड ऑफ कंडक्ट लग जाएगा, वो चलेगा लगभग फरवरी एंड तक। उसके बाद 31 मार्च को इनका टेन्योर खत्म हो जाएगा। केवल 1 महीने की बात है और ये दलितों का हक आगे और दलितों का जो अपमान भारतीय जनता पार्टी के निगम पार्षद, जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का बनाया हुआ संविधान है, उसके खिलाफ हम बिल्कुल नहीं जाएंगे। ये तो नहीं मानते और हम इसका विरोध करेंगे। हमने केवल इतना कहा कि भ्रष्ट महापौर की बजाय कोई भी दलित भाई बहन सीट पे बैठ जाए, वो हमें एक्सेप्टेबल है।